राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8। एलीशा के विषय में राजा की जिज्ञासा। एलीशा ने उस स्त्री से जिसके पुत्र को उसने जीवित कर दिया था यह कहा, तुम परिवार सहित कहीं जाकर प्रवासी के रूप में रहो, क्योंकि प्रभु के विधान से अकाल पड़ने वाला है जो देश में 7 वर्ष तक रहेगा। उस स्त्री ने ईश्वर भक्त के परामर्श के अनुसार किया था और वह चली गई थी। वह परिवार सहित जाकर फिलिस्तीनियों के देश में प्रवासी के रूप में 7 वर्ष रही थी। 7 वर्ष बीतने पर वह फिलिस्तीनियों के देश से लौटी और अपने घर तथा अपने खेत पुनः प्राप्त करने राजा के पास गई। उस समय राजा ईश्वर भक्त के सेवक गेहाजी से बातें कर रहा था और उसने उससे कहा, मुझे एलीशा के सब महान कार्यों के बारे में बताओ। जिस समय वह राजा को यह बता रहा था कि उसने किसी मृतक को जीवित कर दिया था, ठीक उसी समय वह स्त्री जिसके पुत्र को उसने जीवित किया था अपने घर और खेत पुनः प्राप्त करने राजा के पास आ पहुंची। गेहाजी ने कहा, मेरे स्वामी और राजा, ये वही स्त्री है और यही है उसका पुत्र जिसे एलीशा ने पुनः जीवित किया था। राजा के पूछने पर स्त्री ने सब हाल बताया। इसके बाद राजा ने कहते हुए एक अधिकारी को उसका काम करने का आज्ञा दिया, इसे उसका घर द्वार धन संपत्ति सब वापस दिला दो और उसके चले जाने के बाद उसके खेत की आज तक की उपज भी वापस दिलाओ। एलीशा और बेन हेदेद। एक बार एलीशा दमिश्क आया। उस समय आराम का राजा बेन हेदेद बीमार था। जैसे ही उसे यह समाचार मिला कि ईश्वर भक्त यहाँ आया है, राजा ने हजाएल को आज्ञा दी, एक भेंट लेकर उस ईश्वर भक्त से मिलने जाओ और उसके द्वारा प्रभु से पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से अच्छा हो जाऊंगा। हजाएल 40 ऊंटों पर दमिश्क की सर्वोत्तम चीजें लाद कर उन्हें भेंट स्वरूप एलीशा के पास ले गया। वह उसके पास आकर बोला, आराम के राजा आपके पुत्र बेन हेदेद आपसे पूछते हैं कि क्या वह इस बीमारी से अच्छे हो जाएंगे। एलीशा ने उसे उत्तर दिया, जाओ और उससे कहो कि आप अच्छे तो अवश्य हो जाएंगे, परंतु प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद ईश्वर भक्त निरुकार भाव से उसे देखता रहा और रोने लगा। हजाएल ने पूछा, मेरे स्वामी रो क्यों रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम इजरायलियों के साथ कितना बुरा व्यवहार करोगे। तुम उनके गढ़ भस्म कर दोगे, उनके युवकों को तलवार के घाट उतारोगे, उनके बच्चों को जमीन पर पटक दोगे और गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़ डालोगे। हजाएल ने कहा, आपका यह दास, यह कुत्ता क्या है कि वह यह सब कर पाएगा। एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है कि तुम आराम के राजा बनोगे। बेन हेदेद की मृत्यु। इसके बाद वह एलीशा के यहाँ से अपने स्वामी के पास लौटा। उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुमसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने कहा कि आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे। पर दूसरे दिन उसने चादर ली और उसे पानी में डुबाकर उसके सर पर रख दिया। इसी से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जगह स्वयं हजाएल राजा बन गया। यूदा में यहोराम का शासन। इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के 5वें वर्ष यहोशाफाट का पुत्र यहोराम यूदा का राजा बना। जब वह शासन करने लगा उस समय उसकी अवस्था 32 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज किया। वह आहाब के घराने की तरह इज़राइल के राजाओं के मार्ग पर चलने लगा, क्योंकि आहाब की एक पुत्री उसकी पत्नी थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। प्रभु ने अपने सेवक दाऊद के कारण यहूदा को नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह दाऊद और उसके वंशजों के लिए सदा एक दीपक जलाए रखेगा। उसके शासनकाल में एदोम ने यहूदा के विरुद्ध विद्रोह कर अपने लिए एक अलग राजा नियुक्त किया। इसलिए यहोराम अपने सब रथों के साथ साईर गया।
उसने उसके रथ सेना के अध्यक्षों ने रात को उठकर उन एदोमियों पर धावा बोल दिया जो उन्हें घेरे हुए थे, परंतु यहोराम के सैनिक अपने घर भाग निकले। इस प्रकार एद्रोम यूदा से पृथक हो गया और यही स्थिति आज तक चली जा रही है। उसी समय लिबाना ने भी विद्रोह किया। यहोराम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोराम अपने पितरों में जा मिला और अपने पितरों के पास दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र अहज्याह उसकी जगह राजा बना। यूदा में अहज्याह का शासन। इजराइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के 12वें वर्ष यहोराम का पुत्र अहज्याह यूदा का राजा बना। जब अहज्याह शासन करने लगा उस समय उसकी अवस्था 22 वर्ष की थी। उसने यरूशलेम में 1 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था। वह इजराइल के राजा ओमरी की पौत्री थी। अहज्याह भी आहाब के घराने के मार्ग पर चलता था, क्योंकि आहाब के घराने से उसका वैवाहिक संबंध था। उसने आहाब के घराने की तरह वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। अहज्याह आहाब के पुत्र यहोराम के साथ आराम के राजा हजाएल से लड़ने गिलियाद में रामोत गया। वहां आरामियों ने यहोराम को घायल कर दिया। आराम के राजा हजाएल से लड़ते समय आरामियों ने उसे रामोत में घायल कर दिया और राजा यहोराम घावों का उपचार कराने यजेल लौट आया। यूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह आहाब के पुत्र यहोराम को देखने यजेल गया, क्योंकि वह घायल था।